बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो बायोलॉजिक्स था, और इस टॉपिक पे हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो टॉक्सिन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स थे। आज हम जो है वेनम्स एंड एंटी वेनम्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि आपके पास वेनम्स क्या होती हैं। वेनम्स आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइजनस सेक्रीशंस हैं, एक्सक्रीशंस हैं जो सेक्रेट होती हैं एनिमल्स से। ठीक है, एनिमल्स इनको सेक्रेट करते हैं। एनिमल्स में आपके पास क्या क्या इंक्लूड है, इन एनिमल्स में आपके पास स्नेक है, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास इसमें आ जाती है स्पाइडर। ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये बाइट कर लेते हैं या स्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ बाइटिंग एंड स्टिंगिंग ये आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं वेनम को। अब आपके पास जो पॉइजनस स्नेक है वो क्या कर सकता है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि पॉइजनस स्नेक के जो बाइट है उससे या तो सिवियर पेन हो सकती है, एम्पुटेशन हो सकती है, एंड इवन इट कैन कॉज डेथ। अब हमारे पास स्नेक वेनम्स क्या होती हैं। स्नेक वेनम्स आपके पास क्या है, स्नेक वेनम्स को आप ऑब्टेन ऑब्वियसली स्नेक से करते हैं। ऑब्टेन करते हैं आप कैसे करते हैं, आप पॉइजनस स्नेक जो है उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, ओवर अ कॉनिकल कंटेनर आपके पास होता है, और वो कंटेनर जो है ऐसे एक कंटेनर है, वो कंटेनर कवर्ड होता है आपके पास ऊपर थिन रबर के साथ, रबर की शीट होती है जिससे वो कंटेनर कवर्ड होता है। अब स्नेक क्या करता है, स्नेक स्ट्राइक करता है उस रबर को और पेनिट्रेट करता है अपने फैंग्स को। तो आपके पास जब वो पेनिट्रेट करता है तो उस पेनिट्रेशन से सेमी सॉलिड जो वेनम है वो इजेक्ट हो जाता है कंटेनर में। ठीक है, अब जो है इसमें बहुत सी कंट्रीज़ में जो है मिक्सचर भी वेनम्स का प्रिपेयर किया जाता है, लोकेलिटी से भी प्रिपेयर किया मतलब अगर हम देखें तो लोकल भी आपको मिलेगा, कंट्री वाइज भी मिलता है, एंड कॉन्टिनेंट के वाइज भी आपको ये मिलता है। ठीक है, तो उसमें जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स है जो प्रिपेयर किया जाता है। 4 to 5 मिक्सचर होते हैं वेनम्स के। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स हैं इनकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये स्टीराइल नॉन पायरोजेनिक प्रेपरेशन है आपके पास, और आप इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, डिराइव कैसे करते हैं, जो आपके पास फ्रोजन सोल्यूशन होता है स्पेसिफिक वेनम का उसको ड्राई करके इसको डिराइव किया जाता है और न्यूट्रलाइज किया जाता है ग्लोबुलिन्स को। और वो ग्लोबुलिन्स आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, फ्रॉम द सीरम ऑफ हेल्दी हॉर्सेस, और वो हॉर्सेस ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है अगेंस्ट 4 स्पीशीज ऑफ वेनम स्नेक्स। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स को। पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स आर स्टीराइल नॉन पायरोजेनिक प्रेपरेशंस डिराइव्ड बाय ड्राइंग अ फ्रोजन सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वेनम एंड न्यूट्रलाइजिंग ग्लोबुलिन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सीरम ऑफ हेल्दी हॉर्स, जो इम्यूनाइज्ड होता है अगेंस्ट 4 स्पीशीज ऑफ वेनम स्नेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ एंड डोज। अगर हम यूजेस की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट के तौर पर। इंट्रामस्कुलर की बात करें तो इंट्रामस्कुलर इसकी डोज दी जाती है 10 ml, और इंट्रावीनस बात करें इन्फियन की तो आपके पास इसकी रेशो होती है 1:10। आप डाइल्यूशन करते हैं एंटी वेनम की सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन में या 5% आपके पास डेक्सट्रोज इंजेक्शन। ठीक है, इसमें आप इसकी डाइल्यूशन करते हैं तो आप इसकी डोज इस तरह से मेंटेन रखते हैं और देते हैं अगर हम इंट्रावीनसली दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइडर बाइट एंटी वेनम। स्पाइडर बाइट एंटी वेनम क्या, इसका नेम की बात करें तो इसको लेट्रोडेक्टस मैक्टेंस भी कहते हैं और ब्लैक विडो स्पाइडर भी कहा जाता है।
जो आपके पास ब्लैक विडो स्पाइडर है, एंटी वेनम उसका प्रिपेयर किया जाता है सीरम से, और वो सीरम आप ऑब्टेन करते हैं हॉर्सेस से, और वो हॉर्सेस इम्यूनाइज्ड होते हैं अगेंस्ट वेनम ऑफ ब्लैक विडो स्पाइडर। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि ब्लैक विडो स्पाइडर एंटी वेनम जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है सीरम से, और वो सीरम आप ऑब्टेन करते हैं हॉर्सेस से, और वो हॉर्सेस आपके पास इम्यूनाइज्ड होते हैं अगेंस्ट वेनम ऑफ ब्लैक विडो स्पाइडर। ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करें और डोज की बात करें तो ये आपको ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट स्पाइडर बाइट। ठीक है, और यूज़ और नेक्स्ट डोज की अगर बात करें तो इंट्रामस्कुलर भी डोज दी जाती है, इंट्रावीनस भी डोज दी जाती है, लेकिन जो टाइम पीरियड लिखा जाता है वो 15 मिनट का पीरियड रखा जाता है, और इसकी भी डाइल्यूशन आप करते हैं विद 10 to 50 ml सेलाइन सोल्यूशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी सीरम्स। तो एंटी सीरम्स आपके पास क्या होते हैं? एंटी सीरम्स बेसिकली ब्लड सीरम्स हैं जो कंटेन करते हैं एंटीबॉडीज़ को, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ ये कंटेन करते हैं किसी भी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और पॉइजनस सब्सटेंसेस के अगेंस्ट, ये कंटेन करते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, और आप इसको यूज़ करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर। ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मैनी डिजीज़। एंटी सीरम्स क्या हैं आपके पास? ब्लड सीरम्स डेट कंटेन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट एन इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और पॉइजनस सब्सटेंसेस, एंड इट इज़ यूज्ड टू पास ऑन पैसिव इम्यूनिटी टू मैनी डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज सीरम की बात करें तो एंटी रेबीज सीरम इट इज़ स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सोल्यूशन है आपके पास, और ये क्या कंटेन करता है आपके पास? ये एंटीवायरल सब्सटेंसेस कंटेन करता है, और वो एंटीवायरल सब्सटेंसेस आप ऑब्टेन करते हैं ब्लड सीरम ऑफ प्लाज्मा ऑफ हेल्दी हॉर्स, और वो हॉर्स इम्यूनाइज्ड होता है अगेंस्ट रेबीज बाय मींस ऑफ वैक्सीन। यूज़ एंड डोज की बात करें तो ये इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेबीज। ठीक है, आपके पास सिंगल डोज की अगर हम ये सिंगल डोज दी जाती है इंट्रामस्कुलर 1000 यूनिट पर 40 पाउंड्स बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज आपको दी जाती है। अगर 40 पाउंड्स वेट है तो आपके पास 1000 यूनिट्स दिए जाएंगे, लेकिन जैसे 80 पाउंड्स है तो इसका डबल कर दिया जाएगा। इस तरह से इसकी डोज को मेंटेन किया जाता है। अगर हम पेपर में बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टॉक्सिन्स और एंटी टॉक्सिन्स, वेनम्स एंड एंटी वेनम्स, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम आ चुका है। ठीक है, आपने इसमें वेनम्स लिखना है, स्नेक वेनम्स क्या होते हैं, पॉलीवेलेंट एंटी वेनम्स क्या है, उनकी यूज़ क्या है, डोज क्या है, स्पाइडर बाइट एंटी वेनम क्या होता है, यूज़ क्या है, डोज क्या है, एंटी सीरम आपने लिखना है, एंटी रेबीज सीरम को लिखना है, उसकी यूज़ लिखते हैं, डोज लिखते हैं। इस तरह से आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। इसी तरह टॉक्सिन्स हैं, आपने उनको भी इसी तरह डिटेल से लिखना है, एंटी टॉक्सिन को भी डिटेल से लिखना है। अगर आप उसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट पे क्लिक करके वहाँ से लेक्चर नोट कर सकते हैं। और अगर हम जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वाइवा वर्स क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वेनम्स क्या होते हैं, अच्छा बताएं आप स्नेक वेनम्स कैसे ऑब्टेन करते हैं। फिर वो आपसे ये पूछ लेते हैं अच्छा बताएं पॉलीवेलेंट वेनम्स, एंटी वेनम्स क्या होते हैं, यूजेस क्या हैं उनके। फिर वो पूछ लेते हैं कि एंटी वेनम की आपको कोई एग्जाम्पल आती है या आपको कोई टाइप पता है तो आप स्पाइडर बाइट एंटी वेनम बता सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपसे एंटी सीरम्स का पूछ लेते हैं कि एंटी सीरम्स क्या होते हैं आपके पास। ठीक है, उसके आगे कोई टाइप पूछ लेते हैं। इस तरह से ना आपके क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं। आज जो है हमारा बायोलॉजिक्स का टॉपिक वो ख़त्म हो गया है। हमने बायोलॉजिक्स को डिटेल से डिस्कस किया था। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा बायोलॉजिक्स का कि आपके पास बायोलॉजिक्स होते क्या हैं, उनके इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या यूज़ हैं, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, एंटीजन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी। फिर हमने वैक्सीन को भी डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि वैक्सीन को हमने डिटेल में देखा, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा,
इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमिलाइटिस, इन वैक्सीन्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था टॉक्सिन्स और एंटी टॉक्सिन्स का। टॉक्सिन्स और एंटी टॉक्सिन्स को भी हमने डिटेल में देखा कि क्या होते हैं आपके पास। फिर हमने आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक था वेनम्स एंड एंटी वेनम्स, बायोलॉजिक्स में ये लास्ट टॉपिक था, वो आज हमने डिस्कस किया है। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।